हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हम लोग पद्म पुरस्कारों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप सबको पता है कि पद्म पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम पद्म पुरस्कार की बात करते हैं तो एक शब्द आपके मन में आता है कि भारत में सिविलियन अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं। भारत में क्या दिया जाता है? सिविलियन अवार्ड। और इस सिविलियन अवार्ड का ही हिस्सा होते हैं आपके पद्म पुरस्कार। सिविलियन अवार्ड की जब भी आपसे कोई बात करता है बेटा, ये जाने जाते हैं, ये हमारे पास 4 अवार्ड हैं बेसिकली। जब भी आप सिविलियन अवार्ड की बात करोगे, यहाँ पे 4 अवार्ड हैं। और ये 4 अवार्ड कौन कौन से हैं, आप जरा इनके नाम एक बार देख लीजिए, क्योंकि सवाल यहाँ से बनते हैं। तो सबसे बड़ा जो है वो भारत रत्न है। सबसे बड़ा अगर कोई अवार्ड है तो भारत रत्न है। और भारत रत्न इस वर्ष अभी तो नहीं दिया गया है, भारत रत्न सबसे बड़ा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है पद्म पद्म विभूषण। सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा पद्म भूषण, पद्म भूषण। और चौथे नंबर पर हमको देखने को मिल जाता है पद्मश्री। इनमें जो सर्विस की एक्सीलेंसी है, उस एक्सीलेंसी के बेसिस पर हायरार्की है। इस बात को ध्यान रखना कि ये सबसे ऊपर, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और ये जो सर्विस है उस सर्विस में एक्सीलेंसीज के बेसिस पर दिया जाता है, और ऐसे कोई बहुत सारे डिफरेंसेस इसमें नहीं होते। अब सिविलियन अवार्ड की शुरुआत की आपसे कोई बात करेगा तो इनकी शुरुआत किया गया था 1954 में। 1954 में इनको शुरू किया गया था। और फर्स्ट टाइम भारत रत्न जिसको मिला था, आप प्लीज उनका नाम भी मुझे मेंशन करके बताइएगा। हालांकि 1977-78 के आसपास इनको बंद कर दिया था, इनको देना स्टॉप कर दिया था। लेकिन बाद में फिर दोबारा इनको 1980 में देना शुरू किया गया। 1980 में दोबारा इनको देना शुरू किया गया, और उसके बाद से ये लगातार चले आ रहे हैं। ये सिविलियन अवार्ड है। आप अगर एक्सीलेंट वर्क करते हो, अगर आप एक्सीलेंट वर्क आपने किया है, और एक्सीलेंट वर्क की जब भी आपसे कोई बात आती है नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग में, अब नेशन बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ आ जाती है। जैसे सोशल सर्विस आ जाएगा, स्पोर्ट्स आ जाएगा, ठीक है, पॉलिटिक्स आ जाएगी, साइंस एंड टेक आ जाएगा। किसी भी फील्ड में आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो ये सिविलियन अवार्ड आपको दिए जाते हैं। इसमें टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भारत रत्न है। ये 2026 में नहीं दिया गया है, लेकिन वाकई हमारे जो 3 अवार्ड हैं ये दिए गए हैं 2026 में। किस किस को मिले हैं इसको समझेंगे। उससे पहले एक बात आपने याद रखनी है कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल 18 है, इस आर्टिकल 18 का इशू बार बार यहाँ पे आता है, क्योंकि आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशमेंट ऑफ, आर्टिकल 18 कहता है अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, उपाधियों के अंत की बात करता है। भारत में पहले ढेर सारी उपाधियां चलती थी, और इन उपाधियों का अंत किया गया आर्टिकल 18 के थ्रू, कि कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, कोई कुंवर शाह नहीं, कुछ भी नहीं। सब लोग कैसे हैं? सब लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, इसके अलावा कोई और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 18 में अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स की बात की गई है, उपाधियों के अंत की। लेकिन इसमें एक बात बोली गई है कि जो भारत रत्न मतलब सिविलियन अवार्ड है, ये सिविलियन अवार्ड आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं करते। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एससी ने 1994 का इनका एक वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का। उस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में इन्होंने बोला है कि जो सिविलियन अवार्ड है, ये सिविलियन अवार्ड वायलेशन नहीं है। किसका? 18 का, है ना। मारू राम, ठीक है, मारू राम वर्सेस बॉम्बे गवर्नमेंट 1994 का एक केस है, उसमें इन्होंने यहाँ पर बोला है कि ये इसका वॉल्यूशन नहीं है। तो 18 का वॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि आप किसी भी सिविलियन अवार्ड को अपने नाम के आगे और पीछे, सिविलियन अवार्ड जो होते हैं इनको आप एज ए प्रीफिक्स के तौर पर, या आप इनको सफिक्स के तौर पर यूज नहीं कर सकते। मतलब आगे और पीछे आप इनका यूज नहीं कर सकते, ना आप इसको सेल कर सकते, मतलब आप इसके सेलर भी नहीं बन सकते, किसी को बेच भी नहीं सकते। इसके बदले जो फैसिलिटीज आपको मिलती हैं वो सारी की सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो आपको दी जाती हैं। जैसे इंपॉर्टेंट जो हमारे इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट में इनवाइट किया जाएगा आपको, फर्स्ट रो जो होती है इंपॉर्टेंट, वहाँ आपको सिटिंग किया जाएगा, और भी ढेर सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं पूरी कहानी को। देखो 2026 के जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, इन पद्म पुरस्कारों को
हर वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर की जाती है। वर्ष 2026 में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले कुल 131 व्यक्तियों को 131 जो पर्सनालिटीज हैं, इन 131 पर्सनालिटीज को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो कब इसका अनाउंसमेंट किया जाता है, आपने ये भी याद रखना है, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कब दिया जाता है। तो ये बेसिकली गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। बच्चे एक बात ध्यान रखना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 26 ऑफ जनवरी को अनाउंसमेंट होते हैं, 26 जन नहीं है, ये 25 ऑफ जन है, 25 ऑफ जन है। मतलब इनके अनाउंसमेंट होते हैं बिफोर दी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस के पहले इनका अनाउंसमेंट होता है। और कितने लोगों को दिए गए हैं? 131 व्यक्तियों के लिए दिए गए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। कुल पुरस्कार 131 है, इनमें फीमेल पार्टिसिपेंट की आपसे कोई बात करेगा तो ये आपके 19 है, 19 ये संख्या याद रखना। विदेशी एनआरआई पीआईओ ऊषाई कार्ड धारक ये 6 हैं। आप ऐसे समझो, विदेशी की बात करें, फॉरेनर्स की, एनआरआई की, पीआईओ की, ऊषाई के 6 हैं। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया है? तो 16 लोगों को दिया गया है। क्षेत्र है कला, आर्ट, खेल, स्पोर्ट, चिकित्सा, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, साइंस एंड सोशल वर्क। तो इतनी सारी फील्ड में ये पुरस्कार यहाँ पे दिए जाते हैं। आर्ट, कला, खेल, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक कार्य में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? टोटल नंबर ऑफ जो अवॉर्डी है 131 है। फीमेल्स की संख्या याद रखना, स्पेशली वनडे एग्जाम वाले बच्चे और स्पेशली पीसीएस वाले बच्चे, कभी कभार ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। यूपीएससी ऐसे सवाल बनाने की प्रोबेबिलिटी लेस है, लेकिन फिर भी आपको मैच द फॉलोइंग करके दे सकते हैं कि यूपीएससी जितना डाइवर्सिफाई हो गया है। ठीक है। लड्डू नहीं मिला बेटा, लड्डू भेज देंगे आप लोगों को। यही तो आपका लड्डू है, ये जो पढ़ाया जा रहा है ये लड्डू से ज़्यादा कीमती है, ये लड्डू से ज़्यादा कीमती है। जिस दिन इसको सही तरीके से आप पढ़ के कुछ बेहतर बनोगे ना, उस दिन सारे लड्डू आपकी ही परमिशन से जाएंगे। एक शहर के मुखिया बनोगे और एक शहर के किस स्कूल में क्या डिस्ट्रीब्यूट होना है आप उसको भी तय कर सकते हो। तो लड्डू से बड़ा आपको लड्डू मुकम्मल करना है, तो यहाँ आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए। तो ये बेटा आपकी फैक्ट क्षेत्र है, इनको देख लीजिएगा। पद्म विभूषण 2026 कितने लोगों को दिया गया बेटा? 5 लोगों को। पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा अवार्ड है, ये कितने लोगों को मिला है बेटा? ये नंबर भी पूछे जाते हैं कि पद्म जो विभूषण है ये कितने लोगों को मिला है, आप बता देंगे। पद्म विभूषण आपका मिला है 5 लोगों के लिए। किसमें? कला, साहित्य एवं लोक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान के लिए। आपने अगर बहुत ही शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ मिल जाएगा। कला, वही सारे के सारे फील्ड। कुछ पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए गए। ठीक है। पद्म विभूषण सबसे उच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न के बाद माना जाता है। पद्म भूषण 2026 में 13 लोगों को मिला है। देखो 5 ये 13 ये। वही सिनेमा, चिकित्सा, खेल, उद्योग, सार्वजनिक जीवन से जुड़ी प्रमुख हस्तियां और खेल एवं कला क्षेत्र से कई प्रतिष्ठित नाम इसमें शामिल है। पद्मश्री 113 लोगों को, ये सबसे ज्यादा लोगों को दिया गया पद्मश्री। तो आप ये ऐसे याद रख लीजिए, जैसे जो हमारा पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण ये 5 लोगों को, पद्म भूषण ये कितने लोगों को? 13 लोगों को, है ना, 5 और 13। और रिमेनिंग जो आपके पास 113 है, इनको पद्मश्री मिला है, PS 113। तो टोटल 131 है। पद्म विभूषण ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है। तो कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को। बड़ा पुरस्कार है, कम ही लोगों को मिलेगा। फिर उसके बाद जो रैंकिंग आती है, पद्म भूषण ये 13 लोगों को मिला है, और पद्मश्री ये 113 खिलाड़ियों, मतलब 113 पर्सनालिटी को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। ग्रास रूट स्तर पर कार्य करने वाली व्यक्तियों की बड़ी भागीदारी, लोक कला, जनजाति संस्कृति, शिक्षा, पारंपरिक चिकित्सा, खेल, सामाजिक सेवा। तो इसमें लोक कला में शामिल जो लोग हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। लोक कला में शामिल जो लोग हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। तो फिर से मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं? बच्चे टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स की आपसे कोई बात करेगा, 131। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है पद्म विभूषण, कितने लोगों को? 5 लोगों को। फिर आता है पद्म भूषण, कितने लोगों को? 13 लोगों को। फिर आता है पद्मश्री, कितने लोगों को? 113 लोगों को। ठीक है। तो 5, 5, 13, 113 ये रेशियो आपने याद रखना है, क्योंकि सीधा यहां से सवाल आपका आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जैसे पद्म भूषण की आपसे कोई बात कर रहा है, पद्म विभूषण, धर्मेंद्र सिंह आप जानते हैं, धर्मेंद्र सिंह देओल, और इनको कला के लिए मिला है, मरणोपरांत मिला है। VS अच्युतानंदन की आपसे कोई बात करेगा, अच्युतानंदन की, इनको लोक प्रशासन के लिए मिला है, मरणोपरांत मिला है। KT थॉमस, इनको लोक प्रशासन के लिए।
एन रंजन कला और पी नारायण साहित्य एवं शिक्षा। तो पद्म विभूषण की जब भी आपसे कोई बात करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 नाम भी आप लोग याद रख लोगे, किस किस को मिला है। मोस्ट ऑफ टाइम तो बेटा धर्मेंद्र सिंह ही आपके पास आ जाएंगे, इनकी डेथ हो गई है, जीवन भर के कार्यों के लिए हमको मिल गया। पद्म भूषण, पद्म भूषण अलका याग्निक कला के लिए मिला है ना। ममूटी की आपसे कोई बात करेगा, इनको कला के लिए मिला है। शिबू सोरेन लोक प्रशासन मरणोपरांत। शिबू सोरेन का संबंध कहाँ से है आप मुझे बताइएगा, किस स्टेट से रिलेटेड रहे हैं शिबू सोरेन। बहुत अच्छे एक पॉलिटिशियन रहे थे। उदय कोटक व्यापार एवं उद्योग के लिए, विजय अमृतराज खेल के लिए, और पीयूष पांडे कला मरणोपरांत। पीयूष पांडे कला मरणोपरांत। तो अलका याग्निक आपको याद रहेंगी, है ना। मेमुची आपको याद रहेंगी, उसके बाद शिबू सोरेन आपको याद रखना है, उदय कोटक को याद रखना है। ये 3 नाम, एक तो अलका याग्निक, एक शिबू सोरेन और एक उदय कोटक। अगर विजय अमृतराज को याद रख लो खेल के लिए तो भी आपका काम चल सकता है। पीयूष पांडे कला के लिए, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण 5, पद्म विभूषण 5 और पद्म भूषण 13। इसमें इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको बता दिया कि किस किस को क्या क्या मिला है, ठीक है बेटा। भारत रत्न हर साल देना जरूरी नहीं है, हर साल नहीं दिया जाता। पद्मश्री, देखो पद्मश्री है जो मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज के नाम मैंने आपको बता दिए। रोहित शर्मा को मिला है खेल के लिए, हरमनप्रीत कौर के लिए मिला खेल के लिए, सविता पूनिया खेल के लिए, है ना। प्रसन्नजीत चटर्जी इनको कला के लिए, ठीक। राजेंद्र प्रसाद कला के लिए, शशि शेखर वेम्पति मीडिया के लिए, और सत्यनारायण नुवल इनको सामाजिक कार्य के लिए। तो ये आपके पद्म पुरस्कार हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम जिनको आपको जानना जरूरी था, वो सारे के सारे नाम हमने आपको यहाँ पे बता दिए, जिसमें कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार का सही क्रम है। चलिए इसका आंसर कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ ऐसे जाने पहचाने नाम हो जो रह गए हों, आप उनको प्लीज़ एक बार इसमें शामिल कर लीजिएगा। बहुत नाम के पीछे नहीं भागना है, एक इंपॉर्टेंट चीजें बस जो बहुत जानना जरूरी थी ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, हाँ बेटा, कला, सिंगिंग ऑल्सो आ आर्ट। डांस, सिंगिंग, ये सब क्या है, आर्ट है। चलिए भाई, आंसर 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 फटाफट फटाफट। भी इनका क्रम आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार का सही क्रम है, सही क्रम है। आप लोग याद रखेंगे कि पद्म विभूषण, है ना, विभूषण, भूषण और श्री। तो करेक्ट आंसर बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रख। मैं बार बार आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 18 को आप सारे बच्चे याद रखना, क्योंकि आर्टिकल 18 में एक शब्द आपने सुना होगा, और इसमें बोला गया है कि उपाधियों का अंत। बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों के अंत की यहाँ पे बात की गई, अंत। और उपाधियों के अंत का मतलब क्या है, ये एक जो इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस की हम लोग बात करते हैं ना, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, आपने पढ़ा होगा प्रियम्बल को, वहां पे इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस की बार बार बात की जाती है। तो ये बताता है कि हम सब लोग कैसे हैं, समान हैं। ये भारतीय समाज में समानता या इक्वेलिटी के कंसेप्ट पे काम करता है। पहले क्या होता था बेटा, प्राचीन एंशियंट पीरियड में आपने बार बार सुना होगा कि एक शब्द चलता था क्या, कि ये राजा साहब हैं और राजा साहब का सम्मान बहुत जरूरी है, और राजा साहब के सम्मान में ये बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते थे, बहुत सारे ट्रेडिशन वैल्यूज चलती थी। तो उन सबको यहाँ पे क्या किया गया, प्रोविटेड किया गया कि हम सब भारतीय हैं और इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। तो ये उपाधियों की जब भी बात आती है, आर्टिकल 18 की बात आती है। और आर्टिकल 18 किसको अबॉलिशमेंट की बात कर रहा है, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। किसी भी तरह की उपाधि नहीं चलेगी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस को हमको यहाँ पे लेके आना है। अगर आप इक्वलिटी ऑफ स्टेटस लेके नहीं आ पा रहे हो, फिर क्या मतलब की डेमोक्रेसी, ठीक है, किस मतलब की डेमोक्रेसी, और हम भी, राइट, ध्यान रखना। अब इनको लेके एक बहस चलती है कि क्या ये जो पुरस्कार है, क्या ये जो अवार्ड है, अवार्ड ये वॉयलेशन करते हैं, वॉयलेशन नहीं करते बच्चे, क्योंकि ये किसी को भी मिल सकते हैं। आप अगर एक्सीलेंस वर्क कर रहे हो, अगर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार काम कर रहे हो, तो ये आपको मिल जाएंगे। मैं आपको इसी में से बताऊंगा और बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे ही अपने पास समय रहेगा, ठीक है। तो उन सब के बारे में आपको और बताऊंगा कि कौन छोटे छोटे रूट लेवल से लोग आए हैं उनको पुरस्कार मिला है, ठीक है। अब
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।